हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने शुगर डैडी के लास्ट पार्ट में देखा था, चेरी ते को परफ्यूम की स्मेल देने के लिए जानबूझकर उनके करीब झुकती है, जिसे देखकर कुकी बिल्कुल भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उन दोनों को करीब देख के, और वो ज़्यादा ज़ोर से नहीं, गुस्से में बस चेरी को पुश कर देते हैं। सो फ्रेंड, और अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। चेरी ये देखते हुए वो जानबूझकर फ्लोर पे बहुत ही ज़ोर से गिर जाती हैं और वो रोने लगते हैं। फेक एंगर दिखाती हैं, फेक टेयर्स दिखा रही होती हैं, जिसे देखकर सब लोग स्टोर के सब लोग डर जाते हैं कि एकदम से क्या हुआ। कुकी भी उन्हें ऐसे देखकर डर जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि उन्होंने तो इतनी ज़ोर से पुश नहीं किया, उन्होंने तो बस डैडी से इन्हें अलग करा था, तो ये फ्लोर पे क्यों गिर गई। और वो रोने लगते हैं और तायों की तरफ देख के अपनी आंखों में आंसू लाती हैं और अपनी बहुत ही डरी हुई आवाज़ में कहती है, ते मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा तुम्हारे सन ने हर्ट किया है। कुकी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं करा। वो एक ऐसे प्रिटेंड करती हैं जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा विक्टिम हो और कुकी ने उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा हो। कुकी उनको ऐसे देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उनके करीब झुकते हुए कहते हैं कि आंटी आपको क्या हुआ, आप ठीक तो है ना। पर कुकी के हैंड को पीछे की तरफ पुश कर देती हैं और उनसे रोते हुए कहती हैं कि ये मुझे फिर से हर्ट कर देगा, प्लीज़ सेव मी। और वो ये कहते हुए रोने लगती हैं। ते भी उनकी चेरी की ऐसी हरकतों को देख के थोड़े से शॉक्ड होते हैं। उन्हें पता होता है कि उनका बेबी बॉय कभी भी किसी को हर्ट नहीं कर सकता है और चेरी ये सब एक फेक ड्रामा कर रही है। कुकी बस उनसे दूर हो जाता है और रोने लगता है और रोते हुए अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हुए कहते हैं, डैडी मैंने नहीं किया ऐसा जानबूझकर, मैंने इन्हें इतनी ज़ोर से पुश नहीं किया। और वो उनकी आंखें एकदम आंसू से भर जाती हैं, जिसे देखते ही ते को बहुत ज़्यादा चेहरे पे गुस्सा आता है कि उनके वजह से उनका बेबी बॉय की आंखों में आंसू आए हैं। वो चेरी की तरफ बहुत ही गुस्से में देख रहे होते हैं। चेरी फ्लोर पे ही बैठ के अपने लेग को होल्ड करे होते हैं और अपने एक हैंड से अपनी कमर को पकड़ा होता है और रो रही होती है और दिखा रही होती है कि उन्हें बहुत ज़्यादा ज़ोर से लग गई है कुकी की वजह से। तभी ते चेरी को इग्नोर करते कुकी के करीब आते और कहते हैं, बेबी तुम क्यों रो रहे हो, तुमने कुछ नहीं किया, कोई ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगी है चेरी को, तुमने जानबूझ के नहीं करा। और वो ये कहते हैं, कुकी के दोनों फेस को अपने हैंड में लेते हैं और उनके आंखों के आंसू को वाइप करते हुए कहते हैं कि डोंट वरी बेबी, सब ठीक है। और ये सुनते ही चेरी और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और बोलने लगते, तायंग मुझे बहुत ज़ोर से लगे है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो उस नॉटी बॉय को, वो कितना ज़्यादा गंदा है, उसने मुझे कितनी ज़ोर से पुश किया, तुमने देखा नहीं क्या तायंग। तभी तायंग टर्न होता है उनकी तरफ और गुस्से में देखते हुए कहते हैं कि चेरी ये सब फेक ड्रामा करना बंद करो, मैं अपने बनी को जानता हूँ कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं। बस उसने तुम्हें पीछे पुश किया था, उसने तुम्हें दूर किया था मुझसे, तुम क्योंकि उसके डैडी के बहुत ज़्यादा करीब थे। वो नहीं चाहता है कि उसके डैडी के पास कोई भी आए, और तुम कैसे ये सब ड्रामा कर सकते हो। तभी वो और रोते हुए कहते, नहीं तायंग मुझे बहुत ज़ोर से लगे, तुम ये सब क्या कह रहे हो। और ये सुनते ही तायंग बस अपने दांत को भींचते हैं और वो चेरी की तरफ झुक जाते हैं और वो चेरी को अपने हैंड को देते हुए उन्हें फ्लोर से उठाने में हेल्प करते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ चेरी तुम अब अपने घर जाओ, तुम्हें बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजरीज हुई है, तो तुम्हें मेरे गार्ड्स तुम्हारे घर पे ड्रॉप कर देंगे। पर चेरी जानबूझकर तायुंग के गले में अपनी बाहों को डाल देती हैं और उनके ऊपर झुकने लगती हैं, जिसे बस तेज भी शॉक्ड होते हैं और दूर से कुकी देख के बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो कुकी के फेस की तरफ देख रहे होते हैं। तायंग के कुकी को फिर से गुस्सा आ रहा है उन दोनों को ऐसे करीब देख के। तायंग अपनी स्माइल को कंट्रोल करते हैं और वो चेरी के वेस्ट पे से अपने हैंड को हटा लेते हैं कि कुकी उनकी तरफ गुस्से में देख रहे हैं। फिर से अगेन वो चेरी को हर्ट कर देंगे और वो कहते हैं, चेरी तुम गार्ड्स के साथ जा सकते हो, मेरे ड्राइवर और गार्ड्स तुम्हें तुम्हारे मेंशन ड्रॉप कर देंगे, तुम्हें अब रेस्ट की ज़रूरत है। तो चेरी उनसे अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं, तायंग मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे किसी गार्ड की हेल्प नहीं चाहिए, मुझे तुम
घर पे ड्रॉप करके आओ प्लीज़ तायोंग। और वो ये कहते हुए तायोंग के पास झुकने लगते। तायोंग बस उनकी तरफ देखते हैं और फिर वो कुकी की तरफ देखते हैं, जो कि इस समय गुस्से में एकदम क्रेजी हो रहे हैं। ये सुनते ही वो ये देखते ही स्माइल करते हैं और फिर वो अपने गार्ड्स को जल्दी से बुलाते हैं, इशारा करते हैं, जो कि स्टोर के आसपास ही थे, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। गार्ड्स के आते ही ते उनसे बहुत ही अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं कि चेरी मैम को उनके हाउस में ठीक ठाक से छोड़ के आना, उनकी बहुत टेक केयर करना। और ये कहते हैं वो गार्ड्स के पास चेरी को देखने लगते। चेरी ये देखते ही तायों की तरफ गुस्से में देखते कहते तायों मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। तभी उनके ग्रैंडफादर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं बेबी बेटा तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए और तुम घर पर जाके रेस्ट करो। तायों तुम चेरी के टेक केयर के लिए नर्स और डॉक्टर्स को अपॉइंट कर दो, सीधा वो चेरी को आकर ट्रीट करेंगे। जिसे सुनकर कुकी थोड़े से स्माइल करते हैं और वो ग्रैंडपा के पास जाके खड़े हो जाते हैं। तभी चेरी बोलते हैं कि पर ग्रैंडपा मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट है, मैं तायों को अपने पास जाते हैं। ये सुनते हैं उनके ग्रैंडपा कहते हैं कि चेरी तुम बेटा अभी बहस मत करो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। और तायों कुकी के साथ ही रहेगा, वो कुकी को छोड़ के अभी नहीं जाएगा। कुकी ने बहुत टाइम से ही इस टाइम को प्लान करा था, वो एक फैमिली टाइम चाहता था। तो तायों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले वो कुकी की टेक केयर करे, कुकी के उस प्रॉमिस को पूरा करे जो वो इतने टाइम से नहीं कर रहा था। उसने कुकी को प्रॉमिस किया था कि वो एक फैमिली टाइम को एंजॉय करेंगे। ये सुनते चेरी कुछ नहीं बोलते और वो बस ग्रैंडपा तायों और कुकी की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखते हैं। तभी उनके सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो लेके जाने लगते हैं। तभी चेरी उनके हैंड से अपने हैंड को अलग करते हैं और कहते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ। ये सब देख के थोड़ा सा कुकी हैरान होते हैं कि इन्होंने तो अभी इतना ज़्यादा ड्रामा करा था कि इन्हें बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगे, पर अब ये बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। तायों चेरी के पास आकर कहते हैं कि डोंट वरी चेरी, मैंने सारा कुछ अरेंज कर दिया, डॉक्टर तुम्हारे मेंशन में 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, तुम जाके बस अच्छे से रेस्ट करना। और वो ये कहकर उनके फेस पे अपने एक हैंड को रखते हैं, उनके चिक को बहुत ही प्यार से ऐसे सहलाते हैं, टैप करते हैं और वो स्माइल करते हैं। चेरी उनके हैंड पे अपने हैंड को रख लेते हैं और स्माइल करते और कहते थे कि तायोंग तुम मेरा बहुत टेक केयर करते हो। और वो कुकी के सामने जानबूझ के ऐसे दिखा रही थी कि जैसे तायोंग उनकी बहुत ज़्यादा टेक केयर करते हैं। ये देखकर कुकी बस गुस्से में फूल रहे थे, वो कुछ नहीं कह सकते थे। उनकी आंखें एकदम रेड हो रही थी और वो अपने दांतों को भींच रहे थे। फिर चेरी उनकी तरफ जानबूझ के स्माइल करते हुए वो गार्ड्स के साथ वहाँ से चल जाते हैं। ते बस देख रहे थे कुकी को ऐसे देखकर। वो जैसे ही चेरी से अलग होके कुकी के करीब आते कुकी गुस्से में उन्हें देख के मुँह फुला लेते हैं और वो बस वहाँ से जाने लगते हैं। ये देखते ही तायों उनके पास आता है और कहते हैं बेबी अब तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों गुस्सा हो। पर कुकी उनसे कुछ नहीं बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो स्टोर में मॉल में आगे आगे जा रहे थे। जिसे देखकर तायों एक डीप ब्रेथ लेते हैं और कहते हैं कि अब कुकी को क्या हो गया। फिर वो कुकी के हैंड को पकड़ते हैं और वो कुकी को अपने साथ एक छोटे से रेस्टोरेंट में लाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ है कुकी, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, चलो तुम्हें कुछ खाना चाहिए। पर कुकी मना करते हैं, पर ते उन्हें फोर्स करते हुए उनका फेवरेट बनाना मिल्क शेक लाते हैं और वो कुकी के हैंड में देते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम ये तो अपना फेवरेट ड्रिंक तो ले सकते हो ना। कुकी बस उनकी तरफ अपने लिप्स को पाउट करते हैं। कुकी कैसे पाउडरी लिप्स को देखकर तेज स्माइल करते हैं और वो अपने हैंड से बस एक अपने चेस्ट पे रखते हुए कहते हैं बेबी तुम जल्दी से अपने ड्रिंक को एंजॉय करो। और ये देते हुए उनके हैंड में दे देते हैं दूसरे हैंड से उनके ड्रिंक को। कुकी उनसे कुछ नहीं बोलते हैं, बस वो उनके हैंड से ड्रिंक को लेते हैं और वो सिप करने लगते हैं। तो ये देख के स्माइल कर रहे होते हैं और पूछते हैं बेबी अब तुम्हें कहाँ चलना है। पर कुकी उनसे कोई भी बात नहीं कर रहे होते हैं, ना ही वो कोई गेमिंग के लिए रेडी होते हैं। तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, बहुत सारी बाई करते हैं चीज़ें, पर कुकी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी ते उनसे कहते हैं बेबी हम क्या अब घर चलें, बहुत देर हो गई है। पर कुकी उनसे फेक एंगर दिखाते हुए
वो उनसे बात नहीं करते और वो ग्रैंडपा के पास आके उनके हैंड को होल्ड करते हुए कहते हैं, ग्रैंडपा मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मुझे घर जाना है, मुझे रेस्ट करना है। और वो ये कहते हुए उनके हैंड को टाइटली होल्ड कर लेते हैं। तायुंग ये दूर से देखते हैं और उन्हें गुस्सा आ रहा होता है कि उन्होंने कुकी के लिए चेरी को छोड़ दिया और अब कुकी उन पे ही नाराज़ होकर दिखा रहे हैं। कुकी ऐसा कैसे कर सकते हैं। और वो ग्रैंडपा के हैंड को होल्ड करते हुए मॉल में बाहर की तरफ आने लगते हैं। कुकी बस ये सारी चीज़ें इंजॉय कर रहे थे कि वो ते को फेक एंकर दिखा रहे हैं और उन्हें इग्नोर कर रहा है। ते उन्हें फॉलो करते हुए पीछे पीछे जाने लगते हैं। तभी कुकी ग्रैंडपा की कार में जाके बैठने वाले होते हैं। ते उनके हैंड को होल्ड करते हैं और कहते हैं, बेबी तुम कहाँ जा रहे हो। तो कुकी उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, डैडी मैं ग्रैंडपा के पास जा रहा हूँ बैठने के लिए, मैं उनके साथ ही मेंशन जाऊँगा, आप जाइए चेरी आंटी के पास, उनकी टेक केयर कीजिए। ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं, कुकी तुम ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो बेबी, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जाऊँगा, तुम किसी और के पास नहीं जा सकते हो न, तुम मेरे साथ चलोगे। और वो ये कहते हुए ग्रैंडपा से उनके हैंड को अलग करते हैं और अपनी तरफ पुश कर लेते हैं। पर कुकी उनकी तरफ देखते हुए गुस्से में कहते हैं कि नहीं, आप ही तो उनकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे, तो आप उनके पास जाइए, मेरे से बात मत कीजिए। और वो ये कहते हुए उनके हैंड से अपने हैंड को फ्री करने की कोशिश करते हैं, पर ते बिल्कुल भी उन्हें नहीं छोड़ते और वो उन्हें अपने साथ ही लेके कार में बैठ जाते हैं। कुकी बस पूरे टाइम गुस्सा थे, वो मुंह फुलाए हुए थे और ते ने पूरे टाइम उन्हें हक कर रखा था, अपने लैप पे लेके बैठे हुए थे। कुकी बिल्कुल मूव नहीं कर रहे थे, वो बस गुस्से में अपने फेस को फुला के अपनी आइज़ को नीचे कर रखा था, जिसे देखकर ते स्माइल कर रहे थे कि उनका एंग्री बनी इस समय कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और वो लिप्स को पाउट करे हुए ते बहुत ही जल्दी से अपने लिप्स को कुकी के लिप्स पे रख देते हैं सॉफ्टली और किस करते हैं, पर कुकी कोई भी रिस्पांस नहीं देते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है कि कुकी अब कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। कुछ देर पहले तो कार में वो उनके लिप्स पे बहुत ही प्यार से जेंटली किस कर रहे थे, फिर वो स्लोली अपने हैंड को कुकी की शर्ट के अंदर कर देते हैं और उनकी थिन वेस्ट को बहुत ही प्यार से पकड़ते हुए उनके बैग को सहलाने लगते हैं। वो उनके बैग तक अपने हैंड को लेके जाते हैं, जिससे कुकी थोड़ा सा अपनी आइज़ को बिग कर लेते हैं और वो किस को ब्रेक कर लेते हैं, पर ते सॉफ्टली उनके नेक में अपने फेस को ले आते हैं और वो अपनी गर्म सांसें वहाँ पे छोड़ते हुए उनसे अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं, बेबी आई एम सॉरी ना, मैं किसी के भी क्लोज नहीं जाऊंगा। पर कुकी उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि आपने उसे टच क्यों किया, आपने उस लेडी को टच क्यों किया, आपने उसके चिक पे अपने हैंड को रखा है डैडी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और वो प्लेफुल तरीके से ते की चेस्ट पे पंच करने लगते हैं, पर ते उनके नेक में से अपने फेस को बिल्कुल भी अलग नहीं करते और वो कंटिन्यूसली वहाँ पे बटरफ्लाई किस देते हुए कहते हैं, बेबी आई एम सॉरी, मैं कभी भी किसी को टच नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपने बनी के पास रहूँगा, मैं सिर्फ तुम्हें टच करूँगा, तुम्हें प्यार दूंगा, अटेंशन दूंगा, तुम्हारे केयर करूँगा। और वो ये कहते हैं उनके नेक पे सॉफ्टली किस करते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।